हेलो, जय हिंद। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 16 और हम ये सॉल्व कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 का। उसके लिए हम इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और उसी सीरीज़ में ये 16वां वीडियो है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस टेस्ट का, इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, एरर फाइंड करना है। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी वे एवरी वोटर हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कास्ट दियर वोट। देखते ही आपको तुरंत मिस्टेक मिल गई। कहाँ पे भाई साहब? अगर यहाँ पे एवरी वोटर है तो ये तो सिंगुलर हुआ, और अगर सिंगुलर है तो जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे दियर ना हो करके या तो हिज होगा या फिर हर होगा। ठीक है। सो इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी एवरी वोटर हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कास्ट हिज और हर वोट इन द इलेक्शन प्रोसेस, राइट। Next question is, the murder mystery of Sheena Bora is so complicated that it could not be solved immediately. क्या मिस्टेक है? ऑप्शन बी में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? कह रहा है इट कुड नॉट बी सॉल्व इमीडिएटली। तो शीना बोरा की जो मर्डर मिस्ट्री है इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि उसको इमीडिएटली सॉल्व नहीं किया जा सका। तो ये पास्ट की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे पास्ट है तो भाई इसके पहले जो आया है वो भी तो पास्ट का होगा ना। सो द मर्डर मिस्ट्री ऑफ शीना बोरा वॉज, ठीक है, इसकी जगह जगह पे क्या होगा? वॉज होगा। सो शीना बोरा वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट कुड नॉट बी सॉल्व इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी शुड नॉट हीव अ साई ऑफ रिलीफ अनलेस वी विल क्वालिफाई इन द मच अवेटेड IAS प्रीलिम्स। तो देखो, अच्छा, हीव ऑफ साई रिलीफ क्या होता है? एक गहरी सांस लेना, ठीक है। वी शुड नॉट हीव अ साई रिलीफ अंटिल वी विल क्वालिफाई। देखिए यहाँ पे जो अनलेस का इस्तेमाल हुआ है ना, अनलेस का जो फॉर्मेट होता है उसके बाद में सिंपल प्रेजेंट आता है। तो यहाँ पे वी विल क्वालिफाई ना हो करके वी क्वालिफाई होगा। वी जो विल लिखा हुआ है विल कट जाएगा, ठीक है। सो द राइट sequence will be, we should not heave a sigh of relief unless we qualify in the much awaited IAS prelims. Okay, okay, next question है fill in the blanks के questions हैं। when Tina Dabi got the first rank she looked on hearing the news। तो जब उसको फर्स्ट रैंक मिली तो कैसा रिएक्ट किया, है ना, न्यूज़ सुनने के बाद में? डेस्परेट, एंक्शियस, डिप्रेस्ड या फिर इलेटेड? आपके हिसाब से क्या हो सकता है? डेस्परेट का क्या मतलब होता है? जैसे डेस्परेट एक थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड होता है ना, कि किसी चीज़ के लिए बहुत डेस्परेट होना, बहुत ही आतुर होना, एक नेगेटिव वे में। तो डेस्परेट तो होगा नहीं, ठीक, क्योंकि रिजल्ट तो ऑलरेडी आ चुका था। एंक्शियस, डिप्रेस्ड, इलेटेड, जब फर्स्ट रैंक मिलेगी तो कोई आदमी एंक्शियस तो होगा नहीं, ठीक है, डिप्रेस भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इलेटेड। इलेटेड क्या होता है? खुशी, बहुत ज़्यादा खुश होना, ठीक है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस की जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं इलेटेड। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेन बिफोर वी रीच्ड टू आवर अलॉटेड सीट्स। तो अच्छा देखो, इसमें क्या कह रहा है कि ट्रेन, अगर इस सेंटेंस को आप पढ़ोगे तो एक सेंस निकल के आता है, ट्रेन जा चुकी थी इसके पहले कि हम अपनी सीट्स तक पहुंचते। तो यहाँ पे एक ये सेंस निकल के आया कि पहली बात तो ये जो काम हो रहा है वो पास्ट में हो रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड टू आवर अलॉटेड सीट्स। तो दो बार पास्ट की सिचुएशन हो रही। जब दो सेंटेंसेस पास्ट में लिखे होते हैं तो पहला वाला जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, और जो दूसरा सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, ठीक है। सो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड टू आवर अलॉटेड सीट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हैव अ जुडिशियस डिसीजन, टू हैव अ जुडिशियस डिसीजन यू शुड ऑलवेज बी इन योर डीलिंग्स। तो अगर आपको जुडिशियस डिसीजन देना है, यानी कि एक सही डिसीजन देना है, ठीक, तो आपको कैसे होना पड़ेगा? क्या आपको डिस्कर्टियस होना पड़ेगा? डिस्कर्टियस का क्या मतलब होता है? असभ्य, तो वो तो सही नहीं होगा। जुडिशियस डिसीजन के लिए क्या आपको अनफेयर होना होगा? नहीं। रेस्पेक्टफुल सही सेंस नहीं बनाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इम्पार्शियल। तो अगर आपको एक सही निर्णय देना है तो आपको इम्पार्शियल होना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी पक्षपात नहीं करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, सिनोनिम का क्वेश्चन है। इट रिक्वायर्स वेरी पर्सपिकेशियस ऑफ द जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टू फाइंड द कंस्पिरेसी बिहाइंड द इनफेमस डोप टेस्ट फेल्योर बाई नरसिंह यादव। देखो, पर्सपिकेशियस क्या होता है? लास्ट में OUS है तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, राइट। ओके, तो पर्सपिकेशियस ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ होता है जो बहुत ज़्यादा तेज बुद्धि का व्यक्ति होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति, ठीक है। एडजेक्टिव है, नाउन के लिए यूज़ होगा, प्रॉपर नाउन के लिए यूज़ होगा। प्रॉपर में भी क्या, पर्सनल जो पर्सन्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। सो पर्सपिकेशियस
बहुत तेज बुद्धि वाले के लिए मिलता जुलता शब्द क्या होगा? डिसर्निंग होगा या मिस्टीरियस या फिर क्लेवर या फिर क्विक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्लेवर। क्लेवर का भी मतलब चालाक, चतुर होता है, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेसलर वॉज आउस्टेड फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द रियो ओलंपिक्स। तो आउस्टेड का क्या मतलब होता है? आउस्टेड का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को उसके अधिकार से, उसके पद से हटा देना या बाहर कर देना, वो होता है आउस्टेड। तो आउस्टेड से मिलता जुलता पुश्ड का तो मतलब होता है धक्का देना, तो ये तो होगा नहीं। डिसमिस और एक्सपेल में लोग कंफ्यूज होंगे, डिसमिस और एक्सपेल में, फोर्स्ड भी नहीं होगा। तो कन्फ्यूज़न सिर्फ दो वर्ड्स में होगी, एक तो डिसमिस में और एक होगा एक्सपेल्ड में, बट द राइट आंसर विल बी एक्सपेल्ड। डिसमिस तो होता है कि किसी चीज़ को ख़त्म कर देना एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है, या फिर फॉर एवर भी होता है डिसमिस कर देना। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो कोई एक प्रोग्राम होने वाला था बट उसको डिसमिस कर दिया गया, बट यहाँ पे बात हो रही है किसी को पद से हटा देना, बाहर कर देना, तो उसके लिए होता है एक्सपेल। और एक्सपेल का भी सेम मतलब होता है किसी को बहिष्कृत कर देना। सो आउस्टेड का सिनोनिम एक्सपेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमें ऑपोजिट बताना है, एंटनी की बात करनी है। क्वेश्चन है मैक्सिकन फोर्सेस वैंक्विश्ड द फ्रेंच आर्मी इन द बैटल इन पुएब्ला। तो वैंक्विश का क्या मतलब होता है? वैंक्विश का मतलब होता है पराजित करना या हरा देना या फिर जीत जाना, ठीक है। तो वैंक्विश का उल्टा क्या होगा? सरेंडर्ड। राइट ऑप्शन इज सरेंडर्ड। इसका जो ऑपोजिट है मिलता जुलता वो है सरेंडर कर देना, ठीक है। डिबेस होगा नहीं। डिबेस का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ की क्वालिटी को या वैल्यू को कम करना होता है डिबेस। डिस्ट्रॉय का भी मतलब होता है ख़त्म कर देना, रून का मतलब होता है बर्बाद कर देना। सो वैंक्विश का ऑपोजिट एग्जैक्ट क्या होगा? सरेंडर्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालू प्रसाद यादव स्टेटमेंट्स नाउअडेज इज सपोज टू बी अ कॉमिक मोनोलॉग बाय अदर पॉलिटिशियंस। तो कॉमिक क्या होता है? कॉमिक ऐसे चीज़ के लिए यूज़ होता है समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू लाफ्टर, है ना, जो एक हंसी मजाक की चीज़ हो उसको बोलते हैं हंसी मजाक के सेंस में कॉमिक। हम बोलते हैं ना किसी पर जो बहुत ही हंसी मजाक वाला व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं तो इसका बहुत ही कॉमिक बिहेवियर है, राइट। तो कॉमिक का उल्टा क्या होगा? पेनफुल, फियरफुल, ट्रेजिक या फिर इमोशनल। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रेजिक। ट्रेजिक क्या होता है? करुणा से भरा, दर्द से भरा, ठीक है। पेनफुल क्या होता है? पेनफुल एक मान लो कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके लिए भी पेनफुल का, मान लो किसी को चोट लग गई, ठीक है, तो वहाँ भी पेनफुल का इस्तेमाल हो सकता है, बट यहाँ पे बिहेवियर की बात की जा रही है, तो बिहेवियर पेनफुल नहीं, बिहेवियर ट्रेजिक सही सेंस बैठाता है, राइट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किस पर्टिकुलर वर्ड की स्पेलिंग गलत है? ओकेजन, ऑमलेट, ऑसिलेट या फिर अकरेंस। देखने में तो चारों का सही लग रहा है बट राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अकरेंस की स्पेलिंग गलत है। क्या गलत है? यहाँ पे सिंगल आर ना होकर के डबल आर होगा, ठीक है, OCUURRENCE, ठीक है। तो अकरेंस, अकरेंस क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना कि अकर्ड, दैट पर्टिकुलर इवेंट वाज अकर्ड, तो कोई चीज़ किसी चीज़ का घटित होना वो होता है अकरेंस। ओकेजन क्या होता है? कोई चीज़ उत्सव, या फिर हम बोलते हैं ना कि पर्टिकुलर ओकेजन पे हम जाएंगे, किसी चीज़ के अवसर पे जाएंगे। ऑमलेट का पता ही। ऑसिलेट क्या होता है? तो ऑसिलेट का मतलब होता है जैसे मान लो कि आपने घड़ी देखी होगी, उसमें एक पेंडुलम होता है, राइट, तो वो ऐसे ही राइट लेफ़्ट होता रहता है, उसी को बोलते हैं ऑसिलेट करना या फिर ऑसिलेशन नाउन होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इडियम फ्रेजेस हैं, इडियम या फिर फ्रेजेस जो भी हैं हमें उनका मतलब बताना है। द फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स पुट द फार्मर्स इन अ टाइट कॉर्नर। तो इन अ टाइट कॉर्नर का क्या मतलब होगा? इसको ऐसे समझो कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कमरा है, ठीक है, और उसमें 100 लोग भरे हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उसको होगी जो कॉर्नर में होगा, ठीक है। और अ टाइट कॉर्नर खास करके, तो जो एकदम सकरे कॉर्नर में खड़ा होगा उसको मुश्किल भी तो उतनी ज़्यादा होगी ना, हिलने डुलने में, सही से खड़े होने में, बैठने में। तो राइट ऑप्शन इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन सी, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है। तो द फेल्योर ऑफ क्रॉप्स, जो फसल है उसकी जो फेल्योर हुई, उसमें जो बर्बादी आई, उससे क्या होगा? आने वाले समय में फार्मर्स को क्या करेगा? एक टाइट कॉर्नर में रख देगा, यानी कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ला देगा। ओके, सो आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, एज शी कुड नॉट पे द बिल शी आस्क्ड द ऑनर टू पुट इट ऑन द कफ। अब पुट इट ऑन द कफ का क्या मतलब है? तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एज शी कुड नॉट पे द बिल, वो बिल नहीं पे कर पाई, यानी कि उसके पास पैसे नहीं रहे होंगे, जो भी रीज़न रहा होगा, उसने ऑनर को क्या कहा कि आप एक काम करो, पुट द बिल ऑन द कफ। तो
बिल को कफ पे रखने का क्या मतलब है? किसी चीज़ को कफ पे रखने का मतलब है टू पुट ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब इसको ऐसे याद कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपने किसी को पैसे दिए, ठीक है, और आपने उसको पैसे देने के बाद में जब वो बोला कि भैया वापस कर दूंगा, तब तक के लिए आप मुझे उधार दे दो, तो आपने क्या किया, एक पर्ची बनाई और उसके हाथ में चिपका दी। बोला देखो, अपने हाथ में चिपका ली, और जब भी उसको मिल रहे हो भैया तुरंत पर्ची निकाल दिखा रहे हो, देख लो भाई तुम्हारा पैसा बाकी है, उधार है, चुका दो, ठीक है। तो इट मीन्स कि इट इज़ विजिबल ऑलवेज, जहाँ भी मिलेगा तुरंत दिखा दोगे, देख लो तुम्हारा पैसा बाकी है अभी। सो पुट इट ऑन क्रेडिट ऐसे याद रख सकते हो, ठीक। सो पुट इट ऑन द कफ का मतलब ऑन क्रेडिट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी बिहाइंड द कंस्पिरेसी फॉर रियो ओलंपिक्स डज नॉट होल्ड वाटर। इसका क्या मतलब है? एक्चुअली में देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक मिस्टेक है, जैसे कि क्या, होल्ड वाटर का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ रीजनेबल। जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि देखते हैं भाई तुम में कितना दम है, या फिर बोलते हैं ना देखते हैं कितने पानी में हो, या कितना तुम्हारे अंदर पानी है कि तुम ये काम कर सकते हो। तो होल्ड वाटर का ऐसा ही सेंस होता है कि कोई चीज़ कितनी रीजनेबल है। तो द स्टोरी बिहाइंड द कंस्पिरेसी ऑफ रियो ओलंपिक्स डज नॉट होल्ड वाटर एट फर्स्ट साइट। तो इसका कह रहा है कि डज नॉट होल्ड वाटर, यानी कि उसमें उतना दम नहीं है, उसमें उतना पानी नहीं। तो इसका एक्चुअल में रियल मतलब होगा डज नॉट डिजर्व मच अटेंशन, ठीक है। इतनी भी ज़्यादा उसमें दम नहीं है स्टोरी में कि उसमें ज़्यादा अटेंशन दिया जाए, ठीक है। तो पूरा जो सेंटेंस है डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब होगा डज नॉट डिजर्व मच अटेंशन। बट अगर पर्टिकुलरली होल्ड वाटर की बात की जाए तो उसका मतलब होता है समथिंग दैट इज़ रीजनेबल, या फिर जिसके ट्रू होने पर बिलीव किया जा सके, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। हार्डली आई हैड फॉलन अस्लीप। देखिए, तुरंत देख के आपको पता चल जाएगा, इसके पहले भी मैंने टेस्ट में ये सॉल्व करवाया है। जहाँ भी हार्डली स्कार्सली आता है तो उसमें जो होता है थोड़े से थोड़ा सा उलटफेर होता है उसमें, ठीक है। जैसे हार्डली आई हैड फॉलन अस्लीप नहीं होता, हार्डली हैड आई फॉलन होता है, ठीक है। इसमें रिवर्स चीज़ें चलती हैं। तो हार्डली हैड आई फॉलन अस्लीप व्हेन आई हर्ड अबाउट द न्यूज़ ऑफ इमरजेंसी इन द आफ्टरमैथ ऑफ कू अटेम्प्ट इन टर्की। कू अटेम्प्ट मैंने इसके जस्ट पहले वाले टेस्ट में बताया था। कू अटेम्प्ट क्या होता है? फोर्सफुली किसी सरकार को तख्ता पलट करना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नन ऑफ दोज मिलिटेंट ग्रुप्स हैव रिपोर्टेड एक्यूरेटली ऑन द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन कश्मीर वैली। किस पार्ट में इंप्रूवमेंट है? तो नन ऑफ दोज मिलिटेंट ग्रुप्स हैव रिपोर्टेड ऑन द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन कश्मीर वैली। तो देखो यहाँ पे यूज़ हुआ है नन का। तो नन क्या होता है? ये सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के लिए जो वर्ब आएगी, चाहे वो मेन वर्ब हो या फिर हेल्पिंग वर्ब हो, तो सिंगुलर के लिए तो सिंगुलर ही यूज़ होगा, और इसीलिए यहाँ पे हैव ना हो करके हैज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। सो नन ऑफ दोज मिलिटेंट ग्रुप्स हैज़ रिपोर्टेड एक्यूरेटली ऑन द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन कश्मीर वैली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू टू शुड रीड न्यूज़पेपर डेली, ओनली बाय डूइंग दिस आई आंसर्ड करेक्टली एंड स्कोर्ड वेल इन द इंटरव्यू। देखो, हार्डली स्कार्सली मैंने बताया था, ओनली वाला जो ऐसा इस फॉर्मेट का पर्टिकुलर जो सेंटेंस होता है उसमें भी रिवर्सिव ऑर्डर होता है। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? ओनली डिड आई आंसर, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में होगा यू टू शुड रीड न्यूज़पेपर डेली, ओनली बाय डूइंग दिस डिड आई आंसर। आई आंसर्ड की जगह पे क्या होगा? डिड आई आंसर करेक्टली एंड स्कोर्ड वेल इन द इंटरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। द प्लेस एट विच अ रिवर मीट्स द सी। ऐसी जगह जहाँ पे जो नदी है वो समुद्र में मिलती है उसको क्या बोलते हैं? आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, उसको बोलते हैं एस्चुअरी, ठीक है। सेंचुरी क्या होता है? सेंचुरी आपने पढ़ा होगा, जैसे हम बोलते हैं ना वन्य जीव अभयारण्य, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सेंचुरी होता है अ प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन, अ प्लेस ऑफ रिफ्यूज, जहाँ पे किसी को प्रोटेक्शन दी जाती है, तो सेंचुरी को बोलते हैं अभयारण्य, ठीक है। एपियरी क्या होता है? एपियरी होता है जहाँ पे मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं, मधुमक्खी पालन जिस जगह पे होता है उसको एपियरी कहते हैं। एवियरी का होता है, एवियरी जो होता है जहाँ पे पक्षी पाले जाते हैं, ठीक है। बर्ड्स का जहाँ पे पालन होता है उसको एवियरी बोलते हैं, राइट। बट इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, एश्वरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिट्री वेकिंग सिग्नल साउंडेड इन द मॉर्निंग। तो जो सैनिकों को सुबह जगाने के लिए जो एक सिग्नल बजाया जाता है, उस साउंड को उसको क्या बोलते हैं? रेवली, ललबी, एंथर या फिर सोप्रानो। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रेवली।
इसी का मतलब होता है। तो जो सुबह सैनिकों को जगाने के लिए जो साउंड बजाया जाता है उसको रेवेली बोलते हैं। बाकी के शब्दों का क्या अर्थ है? ललबी जो होता है उसका मतलब होता है लोरी, ये सुलाने के लिए यूज़ होता है। सुलाने का मतलब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे मिलिट्री की बात की जा रही है तो मिलिट्री को सुलाने के लिए, किसी को भी, जैसे एक माँ बच्चे को सुलाने के लिए लोरी गाती है ना, तो उसी लोरी को इंग्लिश में ललबी कहते हैं। एंथर क्या होता है? एंथर एक हिस्सा होता है जो फूल, आपने देखा ना, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जो एक फ्लावर होता है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो उसी में से एक एंथर भी होता है, ठीक है। सोप्रानो क्या होता है? सोप्रानो होता है जैसे कोई सिंगर है ना, ठीक है, अब उस सिंगर की जो हाईएस्ट टोन होगी, ठीक है, उसकी सिंगिंग की जो हाईएस्ट वॉइस होगी, उस पर्टिकुलर हाईएस्ट टोन या हाईएस्ट वॉइस को सोप्रानो बोलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साउंड ऑफ द फ्यूनरल बेल, है ना, किसी के मरने के बाद एक, जैसे ये होता है ना कि वेस्टर्न नेशंस में ये होता है, द साउंड ऑफ फ्यूनरल बेल, इसका मतलब होता है नेल, ठीक है, नेल ही होता है द साउंड ऑफ फ्यूनरल बेल, जो फ्यूनरल के समय पे बजाई जाती है। ओके, स्पेल क्या होता है? स्पेल आपने अपने मूवीज़ वगैरह में कई बार सुना होगा, एक ऐसी एक उसको पोशन भी बोलते हैं, जैसे एक गेम है ना, एक शायद क्लैश ऑफ क्लैंस करके है, उसमें भी स्पेल्स होती हैं, तो उसमें कोई डार्क स्पेल है, कोई रीड स्पेल है, तो पर्टिकुलर स्पेल का इस्तेमाल करके सैनिकों को क्या किया जाता है? मजबूत बनाया जाता है, ठीक है, एक तरीके से चार्म समझ लो। डोंग क्या होता है? डोंग एक हैवी टोन होती है, डिंग डोंग तो पता ही है, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आ जाते हैं हम अपने पैसेज पे, थोड़ा सा बड़ा पैसेज है, खैर पढ़ लेते हैं। सो वन डे Emperor Sultan was taking a walk in the royal garden when he accidentally stumbled. Stumble क्या होता है? ठोकर लगना, है ना, ठोकर खा के जब लड़खड़ा जाता है आदमी तो उसको स्टम्बल बोलते हैं। When he accidentally stumbled upon a small rock, he was in a very bad mood that day. उस दिन बड़े ख़राब मूड में था। He summoned the gardener and sentenced him to death for not having removed the stone. बुलाया, कहा भैया पत्थर नहीं हटाया तुमने, तुमको तो डेथ सेंटेंस की सज़ा सुनाता हूँ, ठीक है। द पुअर गार्डनर वॉज डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट क्या होता है? बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, ठीक है, अपसेट हो जाना, व्याकुल हो जाना, जिसको भी मृत्युदंड दिया जाएगा व्याकुल तो हो ही जाएगा। द पुअर गार्डनर वॉज डिस्ट्रॉट एट रिसीविंग सच अ हार्श सेंटेंस, ठीक। ही प्लीडेड विद द एम्परर बट सुल्तान वॉज एडमेंट। एडमेंट क्या होता है? ज़िद्दी। उसने एम्परर से गुजारिश करी, माफ़ी मांगी, भैया माफ़ कर दो सर, गलती हो गई, बट वो ज़िद्दी था, नहीं माना, ठीक। सो द गार्डनर रैन टू बड़े लाल इन डिस्पेयर एंड बेग्ड हिम टू फाइंड अ वे टू सेव हिज लाइफ। डिस्पेयर क्या होता है? डिस्पेयर का भी मतलब होता है दुख, तकलीफ में ना। द गार्डनर टोल्ड बड़े लाल द इंटायर स्टोरी, पूरी कहानी बताई। बड़े लाल वंडर्ड हाउ ही कुड हेल्प द पुअर गार्डन। ही पॉन्डर्ड, पॉन्डर का क्या मतलब होता है? बहुत सोच विचार करना, गहन विचार करना। ही पॉन्डर्ड फॉर अ वाइल एंड फाइनली थॉट ऑफ अ वे, एक रास्ता सूझा। ही टोल्ड द गार्डनर नॉट टू वरी एंड देन विस्पर्ड सम इंस्ट्रक्शंस इन हिज ईयर। विस्पर का क्या मतलब होता है? फुसफुसाना, कान में कुछ फुसफुसाना, ठीक। विस्पर्ड सम इंस्ट्रक्शन इन हिज ईयर। द नेक्स्ट डे Emperor Sultan was walking in his royal garden. The gardener came up to the emperor and spat at his feet. Spat क्या है? ये spit का सेकेंड फॉर्म है, और spit का क्या मतलब होता है? थूकना। The emperor was shocked at him. He was furious to see the same gardener commit such an act of disrespect. राजा को लगा, सुल्तान को लगा, अभी इसको कल ही इतनी बड़ी सज़ा सुनाई और इसकी इतनी हिम्मत, ही आज आकर के सीधा मेरे पैरों पे थूक दिया, इसकी इतनी बड़ी मजाल, ठीक है। सो जस्ट देन बड़े लाल वॉकड अप टू द एम्परर। सुल्तान वॉज इवन मोर कमिट सच एन एक्ट। ओके, गलत लाइन में पहुंच गया क्या? हाँ, सुल्तान वॉज इवन मोर सरप्राइज टू डिस्कवर दैट बड़े लाल हैड इंस्ट्रक्टेड द गार्डनर टू स्पिट ऑन हिज फीट। उसको और ज़्यादा ताजुब हुआ कि भैया बड़े लाल ने इसको सजेशन दिया था कि भैया जा करके सुल्तान के पैरों पे थूका। फिर सीइंग दैट द एम्परर वॉज फ्यूरियस, बड़े लाल देन एक्सप्लेन टू हिम एज टू वाई द गार्डनर हैड डन सच अ डीड। बड़े लाल ने बताया कि उसने ऐसा क्यों किया। ही टोल्ड द एम्परर दैट द गार्डनर वॉज वन ऑफ द मोस्ट लॉयल सब्जेक्ट्स हू सर्व द किंग। बहुत अच्छा आदमी है, बड़े लाल ने समझाया कि भाई वन ऑफ द मोस्ट लॉयल पर्सन है वो आपको सर्व करने वाला। एंड इट वुड हैव बीन शेम ऑन द एम्परर्स पार्ट फॉर सेंटेंसिंग अ मैन टू डेथ फॉर सच अ पिटी रीजन एज फॉरगेटिंग टू समवन फॉरगेटिंग टू रिमूव अ स्मॉल लॉग, है ना। एंड देयर फोर बड़े लाल हैड आस्क्ड द गार्डनर टू स्पिट एट सुल्तान्स फीट। दैट वाज अ वाइल ऑफेंस। वाइल क्या होता है? बहुत नीच या फिर अधम, समथिंग दैट इज़ वेरी बैड, अनप्लेजेंट,
ठीक है। तो वाइल ऑफेंस एंड वुड गिव एम्परर सुल्तान अ जेन्युइन रीज़न टू सेंटेंस हिम टू डेथ। तो ये बड़ी बेकार की बात होती कि छोटे से रीज़न के लिए कि भैया रास्ते से पत्थर नहीं हटाया और उसके लिए क्या किया, मृत्युदंड दे दिया, वो भी अपने इतने बड़े लॉयल आदमी को। तो इससे अच्छा है क्या किया कि भैया कोई ऐसा क्राइम कर लो कि ठीक है, कुछ कम से कम एम्परर के पार्ट में जेन्युइन तो लगे कि सज़ा जो दी गई है जेन्युइनली दी गई है, ठीक है। इन दैट सेंस, ये मेरा सेंस नहीं है, स्टोरी का सेंस है, पैसेज का सेंस है। दैट वॉज अ वाइल ऑफेंस एंड वुड गिव एम्परर सुल्तान अ जेन्युइन रीजन टू सेंटेंस हिम टू डेथ। द एम्परर वॉज स्टन्ड बाय द होल। स्टन का मतलब क्या होता है, स्टन का मतलब होता है हैरान हो जाना, बाय द होल इंसिडेंट एंड ही इंस्टेंटली रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड फॉरगेव द गार्डनर। इंस्टेंट अपना मिस्टेक को रियलाइज़ किया और गार्डनर को माफ़ कर दिया। अब इसके बेस पे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है भाई साहब, एज मैंशनड इन द स्टोरी एम्परर सुल्तान सेंटेंस द गार्डनर टू डेथ बिकॉज। क्यों दिया था डेथ सेंटेंस, क्यों सुनाया था? द गार्डनर वॉज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन, नहीं। क्यों सुनाया था? क्योंकि उसने रास्ते से पत्थर नहीं हटाया था, ठीक है। ही थॉट दैट द गार्डनर हैड फेल्ड टू रिपोर्ट ड्यूटी दैट डे, ये भी नहीं है। ही वॉन्टेड टू पनिश हिम फॉर मिसबिहेविंग विद बड़े लाल अ फ्यू डेज बैक, नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इनमें से वो रीज़न मेंशन ही नहीं है। रीज़न क्या था कि उसने रास्ते से पत्थर नहीं हटाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सुइटेबल टाइटल टू द स्टोरी। क्या टाइटल हो सकता है? एम्परर सुल्तान एंड हिज फेवरेट गार्डनर, नहीं, फेवरेट तो था नहीं, सेंटेंस सुना दिया था डेथ वाला। बड़े लाल एंड हिज फ्रेंडशिप विद द गार्डनर, नहीं। द मिस्चीवियस गार्डनर, नहीं भाई साहब। बड़े लाल एंड हिज इंटेलिजेंस, क्योंकि पूरा जो प्रकरण है जिससे गार्डनर की जान बची, वो किसकी वजह से बची? बड़े लाल और उसकी सूझबूझ से। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज मैंशनड इन द स्टोरी एम्परर सुल्तान वॉज इन अ बैड मूड बिफोर स्टम्बलिंग अपॉन द रॉक। क्यों बैड मूड में था? ऐसा तो कुछ मेंशन था ही नहीं। ही हैड अ बैड ड्रीम, इसका भी कोई मेंशन नहीं है। ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, इसका भी मेंशन नहीं है। ही हैड फॉट विद बड़े लाल, नो मेंशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नॉट क्लियरली मेंशनड इन द पैसेज, है ना, कहीं नहीं बताया गया है। अगर आप पैसेज को देखोगे सिर्फ इतना लिखा है, ही वॉज इन अ वेरी बैड मूड दैट डे। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ एम्परर सुल्तान गेट्स हाईलाइटेड इन द स्टोरी। सुल्तान का कौन सा बिहेवियर हाईलाइटेड है स्टोरी में? अनरीजनेबल बट जस्ट, नहीं। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड तो था ही नहीं। थॉटफुल, नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इल टेम्पर्ड एंड रूड, ठीक है। टेम्परामेंट खराब और रूड भी था। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। कौन सा स्टेटमेंट स्टोरी के हिसाब से सही है? एम्परर सुल्तान पनिश्ड बोथ द गार्डनर एंड बड़े लाल व्हेन द गार्डनर स्पैट ऑन हिज फीट, नहीं भाई, किसी को नहीं पनिश किया। एम्परर सुल्तान हैड डिसाइडेड टू पनिश द गार्डनर इवन बिफोर ही केम अक्रॉस द रॉक इन द गार्डन, नहीं, पहले से तो कुछ डिसीजन था ही नहीं उसका। बड़े लाल वॉज एम्परर सुल्तान्स नेफ्यू, ये इसका कोई मेंशन नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू, वो सही रीज़न इसमें मेंशन ही नहीं है। ओके, सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जिनको हमने डिस्कस किया, और आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप इससे आपको कुछ भी थोड़ा बहुत वैल्यू आप गेन कर रहे हैं अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए। अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर पसंद आया है वीडियो, आपको कोई सुझाव हो, सलाह हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।